हेलो स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने सममित संख्याओं में सरल रेखा का समीकरण तथा वृत्त का समीकरण के बारे में अध्ययन किया। आज हम उनसे संबंधित एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए, ये है इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड बराबर प्लस माइनस पाई। सेकेंड है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार बराबर 2n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड। n क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पहले एग्जाम्पल केस फर्स्ट, उसमें क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर हमने क्या माना? थीटा माना। थीटा कोण हमेशा धनात्मक दिशा में होता है, एक्स एक्सिस से बनता है। तो ये हमने इस प्रकार से लिया, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और ये जेड लिया। इधर ऊपर की साइड जेड और नीचे माइनस जेड। तो थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से बनाया गया धनात्मक दिशा में क्या होता है? कोण होता है, थीटा रेड। तो हमने एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड। तो ये क्या है? ये एंगल बनता है, ये पाई एंगल बनता है। तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। चूँकि ये एंगल कितना है, यहाँ से एक्स एक्सिस से बनाया गया थीटा, तो पाई माइनस थीटा। चूँकि इसकी दिशा क्या है? दिशा क्या है? एंटी क्लॉक। दिशा क्या है इसकी? क्लॉकवाइज। चूँकि हमेशा थीटा एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। चूँकि घड़ी चलती है इस प्रकार से, घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनाया गया कोण थीटा होता है, इसलिए माइनस आगे आएगा। इसलिए एंगल क्या बनेगा? माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मान कितना है? थीटा। एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड का मान कितना है? माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो आपका आंसर क्या आएगा? थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा पाई। इसी बार सेकंड केस में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मान क्या लें? नेगेटिव लें। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर माइनस थीटा लें, तब सेकंड केस में क्या होगा? माइनस थीटा ले लिया। और चूँकि एक पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मान कितना आएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड का मान कितना आएगा? चूँकि पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा। और ये एक्सेस धनात्मक दिशा में बनाया गया कौन है, इसलिए पाई माइनस थीटा आएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना है? माइनस जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार कितना है? पाई माइनस थीटा। तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? माइनस पाई। थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? माइनस पाई। प्लस माइनस पाई। सर यहाँ आपका पहला पार्ट का जो क्वेश्चन है पहले का, उसका ए प्रूफ हुआ। सेकंड है इसी प्रकार से, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार बराबर 2n पाई। तो जेड बराबर होता है चूँकि एक्स प्लस आयोटा पाई, तो जेड बार कितना होता है? एक्स माइनस आयोटा पाई, इसका कॉन्जुगेट, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रियल होते हैं। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? चूँकि जेड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने पिछले कक्षा में पढ़ाई है, कॉन्जुगेट से संबंधित प्रॉपर्टी है। तो जेड इंटू जेड बार बराबर होता है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, और मोड ऑफ जेड बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हमने कोई नई संख्या मानी, इसका मान क्या मान लिया? ए, जहाँ एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। माना ए बराबर हमने आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा आयलर फॉर्म से खुलता है, तो क्या होगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो ये बराबर आया आर कॉस थीटा और 0 बराबर आया आर साइन थीटा। फिर इसकी तुलना करेंगे तो आर बराबर ए, कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर कितना आया? 2n पाई। क्योंकि साइन थीटा बराबर 0, इसका होता है थीटा बराबर n पाई। थीटा बराबर कितना होता है? n पाई। इन तीनों को कंबाइन करोगे लगेंगे दोनों को, चूँकि कॉस थीटा बराबर कितना है? 1 है, और कॉस थीटा बराबर 1 का प्राप्त होता है थीटा बराबर 0 पे प्राप्त होता है, थीटा बराबर 2 पाई भी प्राप्त होता है। तो इसलिए तो दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो कितना आएगा? थीटा बराबर 2n पाई, ओमा n बिलोंग्स टू जेड के लिए। क्लियर? इसका सेकंड एग्जांपल है, यदि बिंदु P तथा Q तथा R क्रम से सममित संख्याओं को Z1, Z2, Z1 प्लस Z2 से प्रतिष्ठित करते हैं तो निरूपित करते हैं, तो प्रतिष्ठित कीजिए कि OPQ RQ एक समांतर चतुर्भुज है। चूँकि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और दूसरा इसके दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक भी बराबर होने चाहिए। उसके विकर्ण है, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं, Z1 बराबर आपको दे रखा है x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। तो Z1 प्लस Z2 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सर रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखोगे तो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2। तो ओ पी क्यू आर के निर्देशांक क्या होंगे? ओ हमने मूल बिंदु माना, उसके निर्देशांक 0,0, पी को Z1 से डिनोट किया तो x1,y1, क्यू को x2,y2, और आर को हमने डिनोट किया है Z1 प्लस Z2 से। निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। तो ओ आर का मध्य बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो।
x1 प्लस जीरो प्लस x1 प्लस x2 बटे 2, जीरो प्लस y1 प्लस y2 बटे 2, तो x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2। इसी प्रकार पी क्यू का मध्य बिंदु निकालेंगे। अगर दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ओ पी आर क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो पी क्यू का मध्य बिंदु क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, दोनों का मध्य बिंदु क्या है, बराबर है, इसका मतलब है, इसलिए ओ पी आर क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अर्जेंट आलेख में Z1, Z2 तथा Z3 बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। चूँकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। चूँकि समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। माना ABC से त्रिभुज को हम निरूपित करते हैं, तो त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा, AB भुजा की लंबाई बराबर BC भुजा की लंबाई बराबर CA भुजा की लंबाई। चूँकि एक बिंदु को Z1 समित संख्या से, B को Z2 से, C को Z3 समित संख्या से निरूपित करते हैं, तो ए बी बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, बी सी बराबर Z2 माइनस Z3 और सी ए बराबर Z3 माइनस Z1। अब इनका क्या कर दिया, स्क्वायर करने पर स्क्वायर कर दिया। चूँकि मॉड जेड स्क्वायर बराबर जानते हैं Z इंटू जेड बार, उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। इसके बाद प्रथम दो से एक, क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया, क्वेश्चन 1 के प्रथम 2 से, प्रथम 2 को ले लिया। प्रथम 2 को लेने के बाद अंशों को जोड़ने पर तथा हरों को जोड़ने पर। इसके बाद अगली इक्वेशन आई, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद प्रथम इक्वेशन में अंतिम 2 को लेते हैं एक साथ, अंतिम 2 को ले लिया एक साथ। इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं, इनको एजिटेड रहने देते हैं और राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को गुणनफल करने पर, गुणा किया तो Z1 बार माइनस Z3 बार की टर्म तो कैंसिल हो गई और Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर से खोल लिया। स्क्वायर साथ टर्मों को जमा दो, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 और प्लस चूँकि माइनस का Z1 इंटू Z3 प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 प्लस 3 आएगा, तो एक टर्म बच जाएगी Z1 इंटू Z3। जो आवश्यक जो रिजल्ट है वो आपको प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, जेड का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। पहला है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 बराबर π/3 और मॉडुलस ऑफ Z माइनस आयोटा बटे Z प्लस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा है मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर माइनस 1 बराबर लेस देन इक्वल टू 1। तो इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम इसकी सहायता भी लीजिएगा, जो सॉल्यूशन दे रखे हैं खुद कराएं। तो पहला एग्जाम्पल है Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 का क्या निकालना है, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। तो चूँकि Z बराबर जानते हैं x प्लस आयोटा बाई होता है, इसका रियल पार्ट को एक साथ लिख लो और बाकी को एक साथ लिख लो। इस बार इसको सॉल्व करने के लिए इसके हम हर की जो कॉन्जुगेट है उससे अंश व हर में गुणा करने पर, तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे। इसके बाद आपका इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, जो उसके बाद जो भी सॉल्व करने के बाद जो भी बचता है उसको लिख देंगे। अब इसका जो टर्म आई है इसका हमें एम्पलीट्यूड लेना है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स ऑफ काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 बराबर होगा, और इसका मान दे रखा है π/3 के बराबर होगा tan इनवर्स काल्पनिक भाग कितना है 2y बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो बट ये बचेगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना है π/3। तो tan π/3 को टेन को इधर ले आइए, दोनों तरफ का tan लेने पर, ऐसे नहीं लाते, ध्यान रखें हमेशा दोनों तरफ का tan लेने पर, तो tan इंटू tan इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan π/3 का मान कितना होता है, tan से 8 का मान होता है √3, मान रख दिया √3 मान लिख दिया इसमें। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 को वर्गुणन करने पर, और √3 को नीचे ले आएगा डिनोमिनेटर में 2y के, तो माइनस के 2 अपॉन √3 इंटू वाई 1/0, जो भी किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है। इसी बार से अगला एग्जाम्पल है बी, इसको मैं आपको बता देता हूँ। सी को आप स्वयं करना है, सी को ध्यान रखें। तो बी है Z माइनस आयोटा बटे Z प्लस आयोटा का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग कर दिया आपने। इसके बाद चूँकि हम जानते हैं मॉड Z स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू जेड बार,
तो वो प्रॉपर्टी यूज ले ली। चूँकि Z1 प्लस Z2 का बार बराबर होता है Z1 बार प्लस Z2 बार, उस प्रॉपर्टी को यूज ले लिया आपने। इसके बाद अगली टर्म में हम दोनों क्या करेंगे, वर्ज गुणन करने पर वर्ज गुणन कर दोगे आप और दोनों टर्मों को आपस में गुणा कर लोगे तो 4 पद प्राप्त होंगे और उनका वर्ज गुणन कर लिया और सेपरेट कर लो। इसके बाद एक तरफ लिया हो दोनों टर्मों और उनका सेपरेट कर लो। तो जो Z इंटू जेड बार बराबर होता है मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, लिख दिया ना। जेड बार माइनस जेड बराबर होता है कितना, माइनस के ट्वाइस आयोटा वाई। इसके बाद दोनों को इनको सॉल्व कर लो, सेपरेट कर सॉल्व करने पर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, तो 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्किल की इक्वेशन है। तो ये सर्किल की इक्वेशन है, लेकिन ये सर्किल वृत्त के ऊपर तथा अंदर स्थित सभी बिंदुओं का क्षेत्र है। ध्यान रखें, लेस देन है तो ऊपर इक्वल भी आ रहा है तो ऊपर है, और लेस देन है तो अंदर स्थित है, और ग्रेटर देन है तो बाहर स्थित है। अगला एग्जाम्पल आप स्वयं कीजिएगा, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5, जेड समतल के बे क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसके लिए मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए बार पर लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल 1 ग्रेटर देन 1 वेयर रियल पार्ट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 दे रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका वर्ज गुणन कर दो इनइक्वलिटी का। चूँकि हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस लेंगे तो Z1 का मॉडुलस बटे Z2 का मॉडुलस। चूँकि मोड जेड का स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू जेड बार, मोड जेड का स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू जेड बार, उस प्रॉपर्टी को ले लिया Z इंटू जेड बार, और Z1 प्लस Z2 का बार बराबर होता है Z1 बार प्लस Z2 का बार। ये आप ध्यान रखें। और जेड बार का बार बराबर होता है जेड, ये प्रॉपर्टी यूज लिया हमने। इसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेपरेशन करने पर एक तरफ लिया ही एक जैसे टर्मों को, तो ये आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। और चूँकि यहाँ तक ये रिजल्ट ये टर्म प्राप्त हो गई, चूँकि जेड प्लस जेड बार बराबर होता है ट्वाइस एक्स लिख दिया, और ए प्लस ए बार बराबर होगा क्या, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए, दो इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का भाग देने पर ऐसा इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी इनइक्वलिटी में पॉजिटिव संख्या का भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखें। तो रियल पार्ट ऑफ ए, चूँकि रियल पार्ट ऑफ ए का मान क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 0, ये भी एक पॉजिटिव संख्या है, इसका भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें क्या प्राप्त होता है एक्स लेस देन इक्वल ग्रेटर देन 0। तो इसे तीन क्षेत्र प्राप्त हुए हमें, एक्स लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 क्षेत्र हमें क्या दर्शाता है, जेड समतल में काल्पनिक अक्ष के दाईं ओर का क्षेत्र दर्शाता है, इक्वल 0 है काल्पनिक अक्ष को दर्शाता है, और लेस देन 0 है वो जेड समतल में काल्पनिक अक्ष के बाईं ओर का क्षेत्र दर्शाता है। ध्यान रखें, ग्रेटर देन तो काल्पनिक अक्ष के दाईं ओर का क्षेत्र दर्शाता है, काल्पनिक अक्ष के बाईं ओर का क्षेत्र दर्शाता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है, सेम एज इट इज जो हमने एग्जाम्पल किए हैं, सेम एग्जाम्पल है, दो आपको दे रखे हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग सर्किल आर ऑर्थोगोनल सर्किल्स, सिद्ध कीजिए कि निम्न वृत्त लंबकोणीय वृत्त है। दो वृत्त दे रखे हैं आपको। पहला वृत्त है मॉडुलस ऑफ Z-1 अपॉन Z+1 बराबर लैम्बडा, कॉन्स्टेंट माना, कॉन्स्टेंट को हमने लैम्बडा मान लिया, क्योंकि Z बराबर जानते हैं x प्लस आयोटा वाई होता है। इसके बाद इसके रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई मान रखोगे तो एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई बटे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। इसका मोड लोगे तो मोड लेने पर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और दोनों तरफ को मोड ले रहे हैं तो रियल पार्ट और दोनों तरफ को हमने स्क्वायर भी कर दिया, ध्यान रखें एक साथ। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लैम्बडा स्क्वायर। इसके बाद वर्ज गुणन करने के बाद इनको कॉमन भी ले लिया और लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 जो टर्म थी उसका भाग भी दे दिया, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई। इस इक्वेशन को हमने मान लिया जी, तो ये एक सर्किल की इक्वेशन प्राप्त होती है। अगली टर्म में अगला जो सर्किल दे रखा हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ Z-1 अपॉन Z+1 बराबर कॉन्स्टेंट को हमने माना अचर है, अचर को हम आगे जाके म्यू मान लेंगे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z-1 अपॉन Z+1 बराबर, चूँकि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर दे रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, तो Z बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, तो एक्स प्लस आयोटा बाई इसमें मान लिखोगे आप, तो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा बाई माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा बाई बराबर अचर।
तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर होता है टेन इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स माइनस वन माइनस टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस वन बराबर अचर को हम मान लेते हैं म्यू। तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, टेन इनवर्स एक्स वन माइनस टेन इनवर्स एक्स टू बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू। उस फॉर्मूला का यूज किया यहाँ पे। तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स माइनस वन माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस वन इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस वन। तो इसको सॉल्व करने पर जो डिनोमीटर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन ले लिया और ये कैंसिल हो जाएगा। तो टू बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बराबर चूँकि दोनों तरफ का टेन लेने पर तो टेन से टेन इंटू टेन इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो टू बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन नया कॉन्स्टेंट माना टेन इंटू कॉन्स्टेंट बराबर अगला कॉन्स्टेंट को हमने मान लिया म्यू। तो इस इक्वेशन का क्या करेंगे, वर्ज गुणन करने पर और म्यू को टू बाई के नीचे ले आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई ट्वाइस अपॉन म्यू इंटू वाई माइनस वन बराबर जीरो और वन माइनस के वन अपॉन म्यू को हमने नया कॉन्स्टेंट मान लिया एफ। तो ट्वाइस एफ वाई माइनस वन। तो दो ये भी एक सर्किल की इक्वेशन आ गई। क्योंकि दो सर्किल प्राप्त हो गई। अब हमें लंबकोणीयता की शर्त याद होनी चाहिए। लंबकोणीयता की शर्त होती है ट्वाइस और टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू बराबर सी वन प्लस सी टू। चूँकि जी वन का मान कितना है, इसका जी वन का मान कितना है, जी वन का मान यहाँ से निकालोगे आप। तो इस सर्किल का सबसे पहले क्या निकालेंगे, केंद्र क्या है, सर्किल के केंद्र के कोऑर्डिनेट निकालोगे। सर्किल के केंद्र के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है उसके जो जी और एफ के कोएफिशिएंट है उनका आधा कर दो और उनका चिन्ह विपरीत कर दो। इसका केंद्र क्या होगा, सेंटर क्या होगा माइनस वन कोमा जीरो। इस सर्किल का सेंटर क्या होगा जीरो कोमा माइनस वन। तो जी वन का मान है माइनस वन, जी टू का मान है जीरो, एफ वन का मान है जीरो, एफ टू का मान है माइनस वन। इन मानों को इस इक्वेशन में रखने पर तो यह होगा जीरो प्लस जीरो बराबर सी वन का मान कितना है वन और सी टू का माइनस वन। तो वन माइनस वन बराबर जीरो। तो जीरो बराबर जीरो। इसका मतलब ये लंबकोणीयता की शर्त का पालन करता है। अतः दोनों वृत्त लंबकोणीय वृत्त है, ये प्रूफ होता है। तो इन एग्जाम्पलों को आप एक बार फिर से सॉल्व करें, बड़े सरल एग्जाम्पल है। थैंक यू स्टूडेंट।